गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स हम चैप्टर चालू किए थे ऋजुरेखी पथ पर गति। पिछले वीडियो में हमने आपको निर्देश फ्रेम तथा उससे संबंधित एक विमीय गति की परिभाषा हमने दिया था। आज हम आपको उसी का दूसरा पार्ट द्विविमीय गति, इसके बारे में आपको बताते हैं। द्विविमीय गति किसे कहते हैं? हमने कल आपको बताया था जिसमें तीन निर्देशांक कौन कौन से, x, y, z। द्विविमीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु, यहां पर लिखे परिभाषा पर लिख देते हैं, यदि कोई वस्तु किसी क्षण या प्रत्येक क्षण, आप भी कह सकते हो, प्रत्येक क्षण किन्हीं दो निर्देशांकों में गति करे तो उसकी गति द्विविमीय गति होगी। द्विविमीय गति होगी। यहां परिभाषा है, यदि कोई वस्तु किसी क्षण या प्रत्येक क्षण किन्हीं दो निर्देशांकों में गति करे। दो निर्देशांक का मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में, या फिर जेड एक्स प्लेन में। तीन में से कोई दो निर्देशांक पे गति बराबर करती रहे तो, और तीसरे पे गति क्या हो, शून्य हो। ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर गति, यदि कोई वस्तु किसी क्षण या प्रत्येक क्षण किन्हीं दो निर्देशांकों में गति करे तो उसकी गति द्विविमीय गति होगी। इसके निर्देशांक अगर आपको प्राप्त करना तो क्या प्राप्त, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई कामा जेड वाला मान 0, यहाँ पर एक्स का मान 0 है, वाई जेड है, यहाँ पर एक्स और वाई का मान 0 जेड। इसके निर्देशांक आपको ऐसे प्राप्त होंगे। कोई दो नंबर भरे होंगे, तीसरा आपका 0 होगा। ठीक है, तो ऐसी गतियों को आप द्विविमीय निर्देशांक कहेंगे। हम जैसे कहते हैं कि 1 1 0, फिर 0 1 0, 1 और किनारे बीच में कर दो 1 0 1। ये हैं इसके तीन निर्देशांक। एक बार एक्स वाई, तीसरा 0, दोबारा एक्स 0, लास्ट के दोनों 1 1, और फिर किनारे वाले दोनों वाई 0, एक्स वो जेड एक्स वाई, तीनों आपके क्रम से एक एक बार 0 हुए। फिर दो ही निर्देशांक में कोई वस्तु गति करती रही। अब इसलिए उदाहरण में हम आपको बताते हैं। उदाहरण में आप ले लीजिए प्रक्षेप गति या वृत्तीय गति। सबसे पहले आपको एग्जांपल देते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किस प्रकार द्विविमीय गति है, तो ये आपको देखना है। चलिए ये निर्देशांक हमने आपको दिखा दिया, इस टाइप से हो सकते हैं। यहाँ पर हम वृत्तीय गति समझा रहे हैं।
कि मान लीजिए कोई वस्तु इस वृत्तीय गति पर चक्कर लगा रही है, ठीक है। वृत्तीय गति पे चक्कर लगा, देखो एक समय में एक दिशा, देखिए ध्यान देखिए, एक दिशा तो इसकी ये बन रही है और एक दिशा इसकी घूमती हुई, एक समय में दो दिशाओं में गति कर रही है, क्योंकि हर क्षण हर पल वो दो दिशा में चल रही है। एक अगर उसका सीध दिया जाए सीधे निकल जाएगा, एक बारी हर क्षण वो मुड़ रही है, तो एक किसी भी क्षण वो दो दिशाओं में गति कर रही है कि नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि वृत्तीय गति में हर क्षण कोई भी वस्तु दो दिशा में गति अवश्य करेगी। वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, ये चंद्रमा और पृथ्वी ये द्विविमीय गति के उदाहरण हैं, क्योंकि चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, ये दोनों वृत्तीय गति करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये दोनों प्रत्येक क्षण द्विविमीय गति कर रहे होते हैं। प्रत्येक क्षण, जैसा कि हमने बताया, अगर मान लीजिए कोई साइकिल सवार ही किसी मोड़ पर मुड़ता है, तो ये जान लीजिए साइकिल सवार भी प्रत्येक क्षण दो दिशा में गति कर रहा होता है। कब? जब वो मुड़ रहा होता है, सीधे चलने पे नहीं, जब वो मोड़ पर मुड़ता है तो उसका प्रत्येक क्षण उस समय वो द्विविमीय गति में हो जाता है। जब एक सीधे राह पे चलता है वो एक विमीय गति करता है, ठीक है। जब मुड़ता है तो द्विविमीय गति करता है। तो कहने का तात्पर्य कि आपको द्विविमीय गति समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक क्षण वस्तु दो दो दिशाओं में गति कर रही हो, तब उसकी गति द्विविमीय गति होगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिविमीय गति की ओर, 3D मोशन। यहाँ पर हमने आपको द्विविमीय गति का उदाहरण, परिभाषा, चित्र हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी रीडिंग, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, जब या यहां पर लिख दीजिए, यदि कोई वस्तु वैसे ही प्रत्येक क्षण या किसी क्षण तीनों निर्देशांकों में गति करे तो उसकी गति त्रिविमीय गति होगी। त्रिविमीय गति होगी। देख सकते हो कि यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण या किसी क्षण तीनों निर्देशांकों में गति करे तो उसकी गति त्रिविमीय गति होगी। निर्देशांक x, y, z, प्रत्येक क्षण वो तीनों निर्देशांकों में गति कर रही हो। इसका मतलब x, y, z तीनों पर कोई भी मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात अगर अंक मिले तो 1 1 1, ठीक है। तो प्रत्येक क्षण वो तीनों दिशाओं में गति करे, ऐसा एग्जाम्पल, बंद पात्र में
गैस के अणुओं की गति। बंद पात्र में, बंद बर्तन में गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय गति का एक अच्छा उदाहरण है कि ये गैस का अणु प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय तीनों दिशाओं में मोशन करता है। अगर हम इसके ऐसा दिखाएं कि मान लीजिए कोई गैस का अणु है, पहले टकरे, यहाँ पे गैस के ढेर सारे अणु हैं, ठीक है। ये अब अगर कोई अणु ऐसे चला, इससे टकरा के फिर ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ा, ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ा, ऐसे, फिर चला ऐसे टकराया, फिर चला ऐसे टकराया, फिर चला ऐसे टकराया, फिर चला ऐसे। तो इसका मतलब इसकी गति प्रत्येक क्षण त्रिविमीय गति में होगी, तीनों दिशाओं में होगी। तो इसलिए इसकी परिभाषा यहीं से क्लियर होती है कि यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण या किसी भी क्षण तीनों निर्देशांकों में गति करे, तीनों निर्देशांक मतलब एक्स वाई जेड प्लेन, तीनों में गति करे, तो उसकी गति त्रिविमीय गति होगी। एग्जाम्पल, बंद पात्र में यानी बंद बर्तन में गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार आप त्रिविमीय गति और द्विविमीय गति और एक विमीय गति तीनों को आप अच्छे ढंग से परिभाषित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक विमीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु इन तीनों में से कोई एक दिशा में गति, एक निर्देशांक में गति करे, उसकी गति एक विमीय होगी। द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु इन तीनों निर्देशांकों में से दो निर्देशांकों में किसी क्षण गति करे, तो उस समय उसकी गति द्विविमीय गति होगी। और त्रिविमीय गति, यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण या किसी क्षण तीनों निर्देशांकों में गति कर रही हो, तो उसकी गति त्रिविमीय गति होगी। तो इस प्रकार ये आपका एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्लियर हो गई। अब आगे हम इसके आगे हम नया टॉपिक उठाने से पहले आपको बता देते हैं कि इसके आगे हम आपको दूरी तथा विस्थापन, त्वरण, इनकी सब परिभाषाएं हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको गति के समीकरण प्रूफ करवाएंगे। इसलिए वीडियो हमारा बराबर देखते जाइए और जो हम लिखवाते जा रहे हैं फेयर में आप इसको करते जाइए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।